वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजरायली फोर्स और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी। सियोनी फोर्स के हमलों में 21 फ़लस्तीनियों के जख्मी होने की खबर। रूस के जजीरे सकलीन के 5 मंजिला इमारत में धमाका, 4 बच्चों समेत 9 अफराद की मौत, मुतादिद अफराद हुए जख्मी। कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आज होगा आगाज। कतर और इक्वाडोर के दरमियान होगा पहला मैच। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी पहुंचे दोहा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जयराम रमेश ने कहा, मुल्क की अवाम बीजेपी आरएसएस से चाहती है छुटकारा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तारीख को दोबारा लिखने की कही बात। सावरकर को अंग्रेजों का गुलाम बताने पर राहुल गांधी पर की तनकीद। दिल्ली में मयूर विहार से बीजेपी के उम्मीदवार बिपिन बिहारी सिंह और उनके बेटे की भीड़ ने कर दी पिटाई। बीजेपी लीडर ने लगाया आप पर इल्जाम। मशरक़ी नाबलस के इलाके बैत तुजन में मुजाहिरों के बाद फ़लस्तीनियों और इसराइली फोर्स के दरमियान होने वाली झड़पों में कम से कम 23 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीता, जबल सभी, कफ्र क़दूम, अल कलील, सल्फियत और तुलक्रम से भी इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों की क़ब्रें मिली हैं, जिसके दौरान फ़लस्तीनियों और सियोनी फ़ौजियों में शदीद झड़पें भी हुई। इन दिनों ग़र्ब उर्दन के मुख्तलिफ इलाक़ों में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान झड़पों, शहादत पसंदाना कार्रवाइयों और मुजाहिरों की क़ब्रें तसलसल के साथ मिल रही हैं। ايوه علي دعنا مستعربين ماسكينه. علي دعنا ايوه ولا شيء، بسيطه علي، بسيطه. इसराइली जेल इंतज़ामिया की तरफ से गुज़िश्ता रात की जाने वाली इश्तियाल अंगेज़ मुआयना मुहिम के बाद अल नक़ब जेल के कुछ हिस्सों में कशीदगी की सूरत हाल देखी गई। कैदियों के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने कहा कि मुआयना मुहिम का मकसद कैदियों के साथ बदसलूकी करना है। बयान में ये भी कहा गया कि ये जुमा और हफ्ते को बार बार की जाने वाली कार्रवाई है। हाल ही में काबिज़ हुक्काम ने झूठे दावों के तहत मुतादिद कैदियों के अहलखाना को रामोन जेल में अपने बच्चों से मिलने से रोक दिया। रूस के जजीरे सकलीन के 5वें फ्लोर वाली बिल्डिंग में होने वाले धमाके में 4 बच्चों समेत 9 अफराद की मौत और 9 जख्मी हो गए। सकलीन जजीरे के कस्बे तायमूज कोने में एक 5 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जहां 33 लोग रहते थे।
धमाके के नतीजे में इमारत मुनहतम हो गई। रूस के हंगामी सूरत हाल की वजारत की टीमें जाए हादसा को रवाना कर दी गई हैं। 60 अफराद पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम ने इमारत में मौजूद लोगों को बाहर निकालकर मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम शुरू कर दिया है। अब तक टीमें 9 अफराद की बेजान लाशों तक पहुंच चुकी हैं, जिनमें से 4 बच्चे हैं और 9 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाला गया है। Это газ взорвался, дом. Это газ взорвался. Вот это да. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Это газ взорвался, дом. Тихо, 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 тихо. Вот это да. अमेरिका की जुनूब मगरबी रियासत न्यू मैक्सिको के सबसे बड़े शहर अल्बुकर्क में वाक़ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के कैंपस में फायरिंग से एक स्टूडेंट के हलाक और एक के ज़ख्मी होने की खबर है। चीनी खबर रसाई इदारे के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट के तर्जमान ने मीडिया को बताया कि फायरिंग का वाक़या अल्वारुडो हॉल के करीब मौजूद हॉस्टल में उस वक्त पेश आया जब मामूली झगड़े के बाद फायरिंग से एक 19 साला नौजवान हलाक और दूसरा 21 साला बास्केटबॉल खिलाड़ी ज़ख्मी हो गया है। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की बेटी की तस्वीर पहली मरतबा दुनिया के सामने आई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बैनुल बर्र आज़मी मिसाइल के तजुर्बे के मौके पर नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की बेटी के साथ तस्वीर दुनिया भर के सामने आई है। इस तस्वीर में किम जोंग उन को अपनी बेटी का हाथ पकड़े देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स में मजीद कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया के सरबराह की अहलिया भी तजुर्बे के वक्त उनके साथ मौजूद थे। ख्याल रहे कि ये पहला मौका है जब किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ किसी तस्वीर में दिखाई दिए हैं। साल 2012 में किम जोंग उन और री की शादी का ऐलान किया गया था। वहीं अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन ने 2013 में कहा था कि किम जोंग उन की छोटी बेटी का नाम जोई है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 26 नवंबर को कारकुनों को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी है। इमरान खान का कहना था कि वो पूरी कौम से अपील करते हैं कि 26 नवंबर को 1 से 2 बजे के दरमियान रावलपिंडी पहुंचें। उसके बाद आइंदा का लाहे अमल दूंगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि वो कारकुनों से रावलपिंडी में मिलेंगे। इमरान खान का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब तहरीक इंसाफ का शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर क़यादत लॉन्ग मार्च रावलपिंडी और इस्लामाबाद के करीब रवात पहुँच चुका है। इमरान खान रोज़ वीडियो लिंक के ज़रिए लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हैं। सऊदी अरब की वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए दोहा पहुँच गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के गैर मुल्की दौरों का अख्तिताम कतर में होगा। इन दौरों का आगाज़ 15 नवंबर से इंडोनेशिया से हुआ था, जहां उन्होंने दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के इजलास G20 में शिरकत की थी। इंडोनेशिया के दौरे के बाद वली अहद सियोल के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरे के मौके पर उन्होंने जनूबी कोरिया के ओहदेदारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की थी। वर्ल्ड न्यूज़ में आगे देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़।
नफरत की हवा को ख़त्म करने और भाईचारे को फ़रोग़ देने के मकसद से शुरू की गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि मुल्क की आवाम बीजेपी आरएसएस से छुटकारा चाहती है। हम मानते हैं कि इस यात्रा से एक प्रभावशाली संदेशा गया है महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को, कि एक नया कांग्रेस उभर कर आ रहा है। ये कांग्रेस की आलोचना हमेशा होती रहती है, कांग्रेस की कमियां रोज गिनाए जाते हैं, पर कुछ 70 दिनों में वो आवाजें थोड़े दबे हुए हैं। लोग कहते हैं कुछ तो कर रही है कांग्रेस, पर इसके बाद क्या करेगी, ये सब सवाल उठाए जाते हैं। जैसा कि मैं कहकर आ रहा हूं आप लोगों को, आप लोग थक गए होंगे मुझे देखकर और मुझे सुनकर पिछले 11 दिनों से, आपको छुटकारा मिलेगा कल से। पर मैं कहकर आ रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा एक परिवर्तनकारी क्षण है। जैसा कि हमारे देश के जाने माने बुद्धिजीवी नाना भाव पटोले जी ने नांदेड़ में कहा, भारत जोड़ो यात्रा एक मोमेंट है, इवेंट नहीं। इससे बढ़िया डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे सकता हूं। ये इवेंट नहीं है, ये मोमेंट है, ये एक क्षण है, परिवर्तनकारी क्षण है हमारे राजनीति के लिए और हम कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और इस भारत जोड़ो यात्रा से आर्थिक विषमताओं की बात राहुल जी ने की है, सामाजिक ध्रुवीकरण की बात की है और राजनीतिक तानाशाही की बात की है। लोगों को सुना है और मैं समझता हूं अगले कुछ महीने में आप देखते रहेंगे कांग्रेस में जो परिवर्तन आएंगे वो इस अनुभव के आधार पर आएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में हमने क्या सीखा है, हमने क्या सुना है और हमसे क्या अपेक्षाएं हैं जनता की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सावरकर पर रिमार्क को लेकर कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर तनकीद की है। शर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने मुल्क के लिए कोई ताउन अदा नहीं किया है उन्हें फ्रीडम फाइटर से सवाल नहीं करना चाहिए। शर्मा ने आसाम में 600 से ज़्यादा सालों तक राज करने वाले आहोम ख़ानदान के अजीम सिपहसालार लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आसाम के सीएम ने तारीख को दोबारा लिखने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि राइट विंग के हिस्टोरियन ने मुग़ल बादशाहों के पूरे मुल्क पर हुकूमत की बात कही है, हालांकि उन्होंने कभी शुमाल, मशरक़ी और जनूबी हिंद पर फतह हासिल नहीं की। बता दें कि राहुल गांधी ने 2 दिन कबल ही सावरकर को अंग्रेज़ों का गुलाम करार दिया था। गुजरात के जमालपुर हल्का असम्बली में जोलसेआम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ना हम बीजेपी और ना ही आरएसएस से डरेंगे और ना ही कांग्रेस की बातों में आएंगे। बात को कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि आप एक सियासी ताकत बन जाए, कोई नहीं चाहते। कौन चाहता है? जो गुलामी करेंगे, जो उनके आंख में आंख नहीं डालेंगे, जो अपने आंखों को झुकाएंगे और हाथ बांधकर गुलामों की तरह कहेंगे, हे भाई कुछ नहीं निकलेगा, हम वो गुलामी नहीं करेंगे। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। ना हम मोदी से डरेंगे, ना हम आरएसएस से डरेंगे, ना हम कांग्रेस के बातों में आएंगे। अब 27 साल से आपने भाजपा से मिलकर भाजपा को कामयाब किया। अब क्योंकि एक नई शुरुआत मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन कर रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और भाजपा को तकलीफ हो चुकी है। मुख्तलिफ तरीकों से वडगाम में हमारा कैंडिडेट, उसको डराया जा रहा है, उसके घर पर लोग जाते हैं। हमारा दलित कैंडिडेट है वडगाम से, कौन डरा रहा है? कांग्रेस पार्टी। क्यों इतना डर रहे हैं भैया आप?
जमहूरियत है, इलेक्शन लड़ने दो। अरे हम तो 14 लड़ रहे थे, तुमने एक को खरीद लिया तो अब 13 बाकी हैं। 182 है ना गुजरात की विधानसभा में, कितने हैं? 182। 13 माइनस करो, कितने रहते? कितने रहते? कितने? जोर से बोलो। 169 रहते। लड़ो ना 169 पे, हराओ बीजेपी को, पूरे जीत जाओ, सरकार बना लो। मगर उनको 169 की फिक्र नहीं है, उनको ये फिक्र है कि हरा झंडा लेकर जो ये दीवाने बच्चे दौड़ रहे हैं आज जमालपुर में, अगर ये कामयाब हो गए तो हमेशा के लिए उनकी सियासी दुकान जो आपको डरा कर इस्तेसाल करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, खत्म हो जाएगी। अब वो तुम्हारा डराना, तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन खत्म होगा। अब ये दूसरी पार्टी भी है, एक छोटा रिचार्ज, हम गारंटी कार्ड दिए। अच्छा, जो तुमने कार्ड दिया, ये तो बताओ कि बिल्किस बानो पर, वो पूछो उन लोगों से, बिल्किस बानो पर तुम्हारा दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलता? आप बोलो, बिल्किस बानो पर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, जोर से बोलो, बोलना चाहिए। वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बिल्किस पे नहीं बोलेंगे, हम स्कूल पे बोलेंगे। अच्छा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलो, नहीं उस पे भी नहीं बोलेंगे। डिस्टर्ब एरियाज एक्ट पर बोलो, वो भी नहीं बोलेंगे। तबलीगी जमात पर सबसे पहला इल्जाम लगाने वाला ये दिल्ली का छोटा रिचार्ज। जब तबलीग कोविड चल रहा था तो तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया और बाद में कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। माने दिल्ली में कोविड की लिस्ट आती थी कि इतने लोगों को कोविड हुआ, इतने तबलीगी जमात के लोगों को कोविड हुआ। आज वो आकर बोल रहा है मैंने काट दिया, काट दिया, काट दिया। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, पहचानो आप इन लोगों को। हम आपसे एक ही बात की अपील कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दो। यूपी के मैनपुरी के बाई इलेक्शन को लेकर जारी सियासी सरगर्मियों के दरमियान समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अब घबरा रही है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी, और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। लोगों ने देखी हैं, लेकिन एक पहली सरकार देखी होगी जो हर वादे को भूल गई हो, और इतनी परेशानी, तकलीफ, साजिश और षड्यंत्र कोई पार्टी नहीं करती जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बड़ी अजीब है, न हकीम पे दवाई है उसकी, न किसी वैद्य पे दवाई है, और जितने अस्पताल बने हैं उस पे भी दवाई नहीं है। परिवार दूर हो तो कहते परिवार पे झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलते हैं। और ये तकलीफ भाजपा के लोगों को है और रहेगी, क्योंकि बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है। ये जो समाजवादी रास्ता नेताजी ने दिखाया है, उसी रास्ते पे हम लोगों को चल करके समाज और देश की दिशा बदलनी है। ये तमाम समस्याएं जो दिखाई दे रही हैं, इनका अगर कोई रास्ता है तो वही रास्ता है जो नेताजी ने रास्ता दिखाया। जो नेताजी का रास्ता था राजनीतिक रास्ता, जो नेताजी ने सामाजिक रास्ता दिखाया, और जिस लड़ाई को लड़ने का काम किया, उसी रास्ते से खुशहाली आ सकती है। ये तमाम दावे करते हैं विकास का, ये विकास का दावा बीजेपी न करे। अपने भ्रष्टाचार का दावा तो कर सकते हैं, सड़कों पे गड्ढे का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन जितना भी विकास अगर हुआ है तो वो समाजवादियों ने यहाँ का विकास कर करके दिखाया है।
दिल्ली में मयूर विहार से बीजेपी के उम्मीदवार बिपिन बिहारी सिंह और उनके बेटे की भीड़ ने जबरदस्त पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही वीडियोस के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार बिपिन बिहारी एक टीवी डिबेट के बाद बस निकल ही रहे थे कि उन्हें चंद अफराद की जानिब से जबरदस्त लात और घूंसे मारे। उन्होंने इसका इल्जाम आम आदमी पार्टी पर लगाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दी जा रही फ्री बिजली को लेकर कहा कि बीजेपी वाले इसे फ्री की रेवड़ी कहते हैं, जबकि फ्री बिजली मिलना आम जनता का हक है। अच्छा एक चीज बताओ, बिजली किस किस को फ्री मिलती है? किस किस को बिजली फ्री मिलती है? फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ये लोग कहते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी है। ऐसे करते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर, ऐसे करते हैं जैसे कोई भिखारी है हम लोग। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं, वो भाई साहब ने ठीक बोला, बिजली फ्री बिजली आपका हक है कि फ्री की रेवड़ी है? ये क्यों चिल्लाते हैं फ्री की रेवड़ी फ्री की रेवड़ी? ये इसलिए चिल्लाते हैं, ये दिल्ली में फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है बीजेपी वालों ने। ये दिल्ली में फ्री की बिजली बंद करना चाहते हैं, लेकिन चिंता ना करना, जब तक केजरीवाल जिंदा है बिजली फ्री रहेगी। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली फोर्स और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी। सियोनी फोर्स के हमलों में 21 फलस्तीनियों के जख्मी होने की खबर। रूस के जजीरे सकलिन के 5 मंजिला इमारत में धमाका, 4 बच्चों समेत 9 अफराद की मौत, मुतादिद अफराद हुए जख्मी। कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आज होगा आगाज। कतर और इक्वाडोर के दरमियान होगा पहला मैच। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी पहुंचे दोहा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जयराम रमेश ने कहा, मुल्क की अवाम बीजेपी आरएसएस से चाहती है छुटकारा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तारीख को दोबारा लिखने की कही बात। सावरकर को अंग्रेजों का गुलाम बताने पर राहुल गांधी पर की तनकीद। दिल्ली में मयूर विहार से बीजेपी के उम्मीदवार बिपिन बिहारी सिंह और उनके बेटे की भीड़ ने कर दी पिटाई। बीजेपी लीडर ने लगाया आप पर इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए।
इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।